हेलो बच्चों, कल हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर का नॉर्मल एंड टेंजेंट के बारे में हम लोग पढ़े थे, यानी स्पर्शी और अभिलंब के बारे में पढ़े थे। स्पर्शी के बारे में हम लोग मेनली पढ़े थे। ठीक है, आज हम लोग अभिलंब यानी नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के भी बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, कल हम लोग पढ़े थे स्लोप ऑफ टेंजेंट, यानी कि ये टेंजेंट है। कल बताए थे कि पिछले वीडियो में बताए थे कि अगर किसी कर्व को कोई लाइन एक पॉइंट पे कट करती है तो वो लाइन उस कर्व का क्या कहलाती है? टेंजेंट यानी स्पर्शी कहलाती है। ठीक है, और जिस पॉइंट पे वो लाइन टच करती है वो पॉइंट जो है वो टेंजेंट पॉइंट यानी कि स्पर्श बिंदु कहलाता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब अगर मान लीजिए इस लाइन के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन जो कि उसी पॉइंट से होकर के जाए जिस पॉइंट पर वो टेंजेंट है, ऐसी टेंजेंट के परपेंडिकुलर ऐसी लाइन जो टेंजेंट पॉइंट से ही होकर के जाए नॉर्मल कहलाती है। नॉर्मल यानी अभिलंब। आई बात समझ में? ये हो जाएगा स्पर्श रेखा के लंबवत ऐसी रेखा जो स्पर्श बिंदु से हो करके जाती है वो क्या कहलाती है? अभिलंब कहलाती है। क्लियर हुआ? तो अगर हमको अभिलंब यानी नॉर्मल का स्लोप निकालना है, जैसे ये तो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, अगर हमको नॉर्मल का स्लोप निकालना है तो नॉर्मल का जो स्लोप होगा, इसका मान लीजिए इसका स्लोप है, इसका स्लोप मान लीजिए, लेट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू m1 और स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू m2। अगर चूंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी तो क्या होता है? हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, पिछले क्लास में पढ़े थे कि अगर दो लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यहाँ पर m1 क्या है? स्लोप ऑफ टेंजेंट, और स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है? dy बाई dx। क्लियर? तो हम लोग लिख सकते हैं m2 इज इक्वल टू dy बाई dx इंटू m2 इज इक्वल टू -1, या m2 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई dx, या इसको हम लोग लिख सकते हैं स्लोप ऑफ नॉर्मल। क्या हो जाएगा? -1 अपॉन dy बाई dx। क्लियर हुआ? अब अगर ये क्या नाम है, ये नॉर्मल जो है किस पॉइंट से, कर्व के किस पॉइंट से होके जा रहा है? ए बी से। तो ये जो स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा, स्लोप ऑफ नॉर्मल जो होगा वो इसको क्या लिख दिया जाएगा? इस किससे सेटिस्फाई किया जाएगा? ए और बी से। इसी तरह अगर ये ए बी पॉइंट पे है तो लिखा जाएगा ए बी। क्लियर हुआ? अच्छा, ये हो गया आपका। अब हम लोग लिख सकते हैं, अब हम लोग को निकालना है तो स्लोप ऑफ नॉर्मल हम लोग पढ़ लिए और हम लोग स्लोप ऑफ टेंजेंट पढ़ लिए। ठीक है,
अच्छा, अब स्लोप ऑफ नॉर्मल देखिए, अगर हम लोग ये जानना चाहें कि ये स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है एंगल के रूप में, ये तो साई है। स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी ये क्या है, ये टेंजेंट है, और टेंजेंट का एक्स एक्सिस के साथ स्लोप कितना है, साई है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं स्लोप ऑफ साई इज इक्वल टू टेन साई। लेकिन यहाँ पर स्लोप ऑफ नॉर्मल ये तो लिख दिया, लेकिन अगर हमको एंगल के रूप में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, देखो ये तो साई है, ये कितना हो जाएगा, क्योंकि ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है इसलिए ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। ये 90 हो जाएगा तो हम लोग ये वाला एंगल कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180। यानी कि अगर इसको हम लोग इसका अगर इसकी अगर वैल्यू निकालें तो हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस साई, ठीक है, इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 माइनस साई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 90 प्लस साई। इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लगी है, ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 होता है, और ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 होता है, इससे हम लोग 90 प्लस साई निकाल लिए, ठीक है, ये आप लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट साई हो जाएगा, और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, 90 प्लस साई। क्लियर हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया एट पॉइंट ए बी, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ नॉर्मल, ठीक है। अब हम ये तो था टेंजेंट और ये है नॉर्मल। अब हम लोग को स्पर्श रेखा का समीकरण याद करना है और अभिलंब का समीकरण याद करना है। क्लियर हुआ। तो हम लोग इसको देखा जाए। अब हम इसको मिटा देते हैं, अगर आप चाहें तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, ये कर्व, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व, ठीक है। अब क्या है यहाँ पर, ये कर्व पे एक पॉइंट ए बी है और टेंजेंट इस पॉइंट से होकर जा रहा है। ये टेंजेंट क्या, ये भी तो एक लाइन ही है, ये लाइन है। तो हमें पता है कि एक पॉइंट से होकर जाने वाले लाइन का इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए बी, या एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण क्या लिखा जाए, इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासेस थ्रू ए बी, या हम लोग कह सकते हैं एक बिंदु ए बी से जाने वाली रेखा का समीकरण, और ये रेखा ही क्या कहलाएगी, स्पर्शी कहलाएगी, यानी टेंजेंट कहलाएगी। क्यों, क्योंकि ये इस कर्व को एक पॉइंट पे टच कर रही है। तो अब हम लोग जानते हैं एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। क्लियर हुआ। एक बिंदु से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण ये होता है,
और यहाँ पर ये जो x1 y1 बिंदु है, यहाँ पर क्या है, ये AB, तो AB लिखेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ कर्व ऑन AB। क्या हो जाएगा, y माइनस y1 की जगह पे b इज इक्वल टू m, क्या होता है, m हो जाएगा dy बाई dx, क्योंकि टेंजेंट का स्लोप ऑफ कर्व, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है, dy बाई dx। किस पॉइंट पे, एट पॉइंट AB और yx माइनस a, x1 की जगह पे a। तो ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट AB। ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट यानी स्पर्श रेखा का समीकरण। क्लियर हुआ, ये क्या हो गया, स्पर्श रेखा का समीकरण। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है अभिलंब का समीकरण। अभिलंब का समीकरण मतलब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व ऑन पॉइंट AB। समझ में आया, किस पॉइंट पर, AB पे, क्योंकि परपेंडिकुलर यानी नॉर्मल भी किस पे है, इसी कर्व पे नॉर्मल भी है। किस पॉइंट से, AB से। तो हम लोग क्या लिखा जाए, अब इक्वेशन, आप चाहें तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसको लिख सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल हम लोग लिख सकते हैं, पहले हम एक चीज लिख दें कि स्लोप ऑफ नॉर्मल ऑफ कर्व इज इक्वल टू है क्या, -1/dy बाई dx एट AB। ये हम लोग अभी पढ़े हैं। क्लियर हुआ, तो हम लोग कह सकते हैं इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y माइनस, क्योंकि ये भी एक लाइन ही है, तो y माइनस b इज इक्वल टू, या इसको पहले ऐसे लिख लो, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की जगह b। ये चूंकि हम लोग नॉर्मल निकाल रहे हैं इसलिए यहाँ पर m किसका लिखेंगे, नॉर्मल का, और नॉर्मल का m क्या होता है, -1/dy बाई dx x माइनस x1 की जगह पे a। क्लियर हुआ, तो ये आपका हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट पॉइंट AB, यानी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मतलब ये हो गया आपका अभिलंब का समीकरण। ये हो गया आपका अभिलंब का समीकरण। ठीक, अब हम लोग एक कंडीशन देखते हैं। क्लियर हुआ ये आप लोगों को, अब हम लोग इसका एक कंडीशन देखते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या है,
y माइनस बी इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एट ए बी वाई एक्स माइनस ए। अब ध्यान से सुनिएगा, अगर ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाए, मतलब क्या, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो का मतलब ये हुआ कि ये है मेरा कर्व और हम टेंजेंट इस तरह का खींचे कि ये हो गया टेंजेंट, ये भी तो टेंजेंट ही है, मान लीजिए ए और बी पर है, ये क्या हो गया एक्स एक्सिस के पैरेलल, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या होगा, ज़ीरो होगा। जैसे इसमें इस वाले में ये एंगल कितना बनाया था, साई बनाया था, उस तरह से इसके साथ ये कोई एंगल ही नहीं बनाता, तो क्या हो जाता है, एंगल हो जाता है ज़ीरो। तो अगर मान लीजिए कि ये इसके एक्स एक्सिस के पैरेलल है, पहली कंडीशन, इफ टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, therefore dy by dx at AB इज इक्वल टू ज़ीरो। उस कंडीशन में dy बाई डी, अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल होगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू ज़ीरो, ये पहली कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि इफ टेंजेंट इज नॉर्मल टू y एक्सिस, therefore dy बाई dx एट ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा इनफाइनाइट। आई बात समझ में, dy बाई डी एक्स एट ए बी इज इक्वल टू इनफाइनाइट। या हम लोग इसको ये भी लिख सकते हैं कि dx अपॉन dy, इसको उल्टा कर दीजिए, एट ए बी, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी ज़ीरो। क्लियर हुआ? ये अगर एक्स टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, और टेंजेंट अगर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल, टेंजेंट इज नॉर्मल टू वाई एक्सिस, नहीं नॉर्मल टू एक्स एक्सिस। अगर टेंजेंट एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर क्लियर हुआ? ये हो गया। अगर टेंजेंट परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस के होगा, यानी इस तरीके से मान लीजिए कि हम टेंजेंट इस पॉइंट पे कहीं इस तरह ऐसे ही जाता हो कर्व, और हम इस पॉइंट पे टेंजेंट खींचें तो ये हो जाएगा, जो कि एक्स एक्सिस के क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये इस पे परपेंडिकुलर हो गया, यानी अब क्या हो जाएगा, ये 90। मतलब ये कैसे हुआ ये भी समझ लीजिए। आपको पता है कि अगर इसके लिए ये इस टेंजेंट के लिए जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो हमें पता है कि टेन साई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और चूँकि ये एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाई है, तो टेन जीरो इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, और टेन जीरो की वैल्यू होती है 0 इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और ठीक इसी तरीके से अगर ये 90 बनाती है तो 10
साई की जगह पे π/2 इज इक्वल टू dy/dx और tan 90 की वैल्यू इन्फिनिटी इज इक्वल टू dy/dx। तो dy/dx की वैल्यू क्या हो जाएगी? इन्फिनिटी, अगर ये परपेंडिकुलर है तो। क्लियर हुआ? अब हम लोग यही सेम कंडीशन हम लोग किसके लिए करेंगे? ये तो टेंजेंट के लिए था, अब हम लोग किसके लिए करेंगे? नॉर्मल के लिए करेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल की क्या कंडीशन थी? -1/dy/dx एट AB। ठीक है, अब अगर मान लीजिए पहली कंडीशन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, ये हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब पहली कंडीशन अगर मान लीजिए इस पर टेंजेंट पर नॉर्मल क्या हो? एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। अगर टेंजेंट पर इफ normal is parallel to x axis, therefore dy/dx on AB is equal to इन्फिनिटी हो जाएगा। ये आप जब इसमें करेंगे, क्योंकि ये वैल्यू क्या हो जाएगी? ये अगर ये पैरेलल होती है तो ये भी एक्स एक्सिस के साथ जीरो बनाएगा और एक्स एक्सिस के साथ जीरो बनाएगा, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो बनाए तो जीरो हो जाएगा। या इसको हम पहले इसको बता लेते हैं फिर उसको बताएंगे। इफ सेकेंड है, इफ नॉर्मल इज पैरेलल परपेंडिकुलर to x axis, therefore dy/dx at AB is equal to 0। क्लियर हो गया? ठीक है, तो ये हो गया। अब ये देखो कैसे हुआ, एक चीज़ बस देख लीजिए। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए क्या कहे हैं हम कि नॉर्मल पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यानी पैरेलल टू एक्स एक्सिस यानी tan थीटा इज इक्वल टू कितना है? -1/dy/dx। और अगर ये पैरेलल हो जाएगा, नॉर्मल अगर पैरेलल हो जाएगा एक्सिस के, तो tan क्या हो जाएगा? 0 इज इक्वल टू -1/dy/dx, या 0 इज इक्वल टू -1/dy/dx, या dx/dy इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। या इसको ऐसे कर दें -1/dy/, ठीक है, dy/dx इज इक्वल टू इन्फिनिटी। क्लियर हो गया? अब आप चाहें तो इसी तरह से आप इसको भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। और वैसे तो हम कोशिश किए हैं पूरी तरह से समझाने का। अगर कुछ समझ में नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक्स और सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। थैंक यू।